अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की आप लोगों के लिए रेसिपी बनती है। तो आज भी मज़ेदार रेसिपी है, बलोची टिक्का कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है। और एक और मज़ेदार रेसिपी जो है मीठी, और वो है सवैयों की कतलियाँ। अब बहुत ही ज़बरदस्त और दोनों आसान और टेस्टी रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और इसके साथ आज की इन्फॉर्मेशन सर्दियों के मुनासबत से है, और बहुत सारे लोगों को खुश्की होती है, बालों में होती है, जिस्म में होती है। इस टाइप की चीज़ों के से बचने के लिए बहुत ही सिंपल सादी सी रेमेडी है। इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करें और बालों की खुश्की और जिस्म की खुश्की को दूर करें और इन्जॉय करें। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार बलोची टिक्का। ठीक है जी, और बलोची टिक्का कढ़ाई। ठीक है जी, बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमने लिए हैं लेग पीसेस, और लेग पीसेस को हमने जो है वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें हल्का हल्का कट लगा लिया, और हमने लिए लेग पीस में 2 पीसेस कर लिए हैं, एक ड्रम स्टिक और एक थाई। ठीक है जी, दोनों को हमने हल्का कट भी लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है एक बड़ा बॉल, और इसके अंदर हमने क्या करना है, लेमन जूस, जो इसकी अहम वजह बनती है स्मेल को दूर करने के लिए, और 2 खाने की चम्मच हमने लेमन जूस डालना है। थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा डालना है, ठीक है, 1-2 चुटकी, और इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल देना है। ठीक है, ये हमारा बैटर जो है ये बन जाएगा। इसमें हमने जो लेग पीसेस हैं उनको हमने इसके अंदर मैरिनेट कर लेना है। वैसे मैरिनेट करके जो है आपके पास टाइम हो तो आप इसे तकरीबन कोई 1 घंटे तक मैरिनेट होने दें। और याद रखिए, अगर आपने कोरमा बनाना है, सालन बनाना है चिकन का, और अक्सर लोगों को इसमें से स्मेल आ रही होती है, ठीक है ना, चिकन की एक ख़ास स्मेल है, उसको दूर करने का आज की जो रेसिपी है वो टिप है बेहतरीन स्मेल को ख़त्म करने के लिए। ये फार्मूला लेमन जूस, नमक और लहसुन का फार्मूला आप मटन के साथ, बीफ के साथ भी कर सकते हैं। उसको खाना बनाने से पहले आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने करना है फ्राई। ठीक है, दोनों तरफ से खाली पैन के अंदर ये पीसेस हमने डालने हैं और इसे हमने फ्राई कर लेना। ये आप देख सकते हैं कि एक लेग पीस के 2 पीसेस कर लिए मैंने, और दोनों को हमने जो है दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस जो है करेंगे। इसके साथ एक मिक्सचर भी बनेगा। ठीक है, उसके लिए हमने लेना है टमाटर, 4 टमाटर। ठीक है, और ये है लहसुन चॉप हुआ हुआ। ठीक है, 1 खाने का चम्मच, और इसमें डाल देंगे ऑयल, 4 खाने के चम्मच ऑयल। और ये हमने टमाटर को और इसके साथ लहसुन को, दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर जो है ये देखें, चिकन को हम अपनी ज़बान में, हमारी ज़बान में इसको कहा जाता है चिकन को सील कर देना। ठीक है, ये इंग्लिश खानों में भी होता है और पाकिस्तानी खानों में भी होता है। इससे क्या होता है कि चिकन के जो जूसेस हैं वो इसके अंदर रहता है, लेकिन ये कच्चा है, पका नहीं है। ठीक है, इसको पकाना नहीं है, पूरा नहीं पकाना, सिर्फ इसको हमने सील कर लेना है। इसके जो ऊपर से कवर जो है ना वो सील हो जाए, और इसके जूसेस और इसकी जो ग़िज़ाइयत है ना वो इसी के अंदर ही रहे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। ठीक है, और साथ में यहाँ जो कढ़ाई की ग्रेवी है उसके लिए मैंने टमाटर, 4 टमाटर और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन जो है ना वो हमने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं डालूँगा इसमें मिर्चें हरी वाली। ठीक है, ये मेरे पास 5-6 हरी मिर्चें, वो मैंने डाल दी इसके अंदर, और इसको भी साथ में हमने पका लेना। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने
डिश आउट करना है और फिर उसके बाद ग्रेवी के अंदर इसको शामिल कर देना है। ठीक है, कलर आप देख सकते हैं, चिकन का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है इसका। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कलर दे देंगे। इसके बाद हमने इसमें बलूची कढ़ाई में और दूसरी वाली जो कढ़ाई है ना, उसका फ़र्क आपको मैंने बता दिया, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, और इधर जो है हमारा मसाला तैयार हो रहा है जो हम बलूची कढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बलूची कढ़ाई में मसाले कौन से डलेंगे वो भी मैं अब डालना शुरू करूँगा, इसलिए कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया और हरी मिर्ची और लहसुन वो भी आपस में मिक्स हो रही हैं, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ। ठीक है, और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सब चीज़ें कुटी हुई हैं। ठीक है, और लाल मिर्चें कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, और इसके साथ गरम मसाला ये भी 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी हमने नमक डाला था, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। ठीक है, और ये हो गया मसाला मिक्स। ठीक है जी, इस मसाले को हमने भून लिया, और अब हमने इसे चेक कर लेना है। ये देखें पीछे से भी इसके ऊपर कलर आ गया। बस अब हम इसे जो है ना बोटियों को अपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। बलोची टिक्का बोटी। ठीक है जी, ये हो गया, मसाला चला गया, चिकन भी चली गई, सारी चीज़ें चली गई। अब डालूंगा मैं इसमें, इसके साथ इसमें 2 चीज़ें डलती हैं, एक तो टमाटर भी डलता है और साथ में दही भी 1 कप जो है डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, दही आ गया और थोड़ा सा पानी। ठीक है जी, ये आ गया पानी। ठीक है, अब इसे हमने करना है मिक्स बलूची कढ़ाई को। ठीक है जी, और इसमें दही भी जाएगा और टमाटर भी जाएगा। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसे हमने अब पानी खुश होने तक, ताकि ये पक जाए, इसका ढकना लगाकर पकाना है। ठीक है, चलिए ये आगे ढकना। ठीक है, और ये गल भी जाएगा और साथ में पक जाएगा। और इसके अंदर हमने आखिर में जो अदरक के स्लाइसेस होते हैं वो हम डालेंगे और इसे हम तैयार करेंगे। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हो काम के दौरान, तो हमें बना कर जो है ना वो थोड़ी सी आदत सी पड़ जाती है, तो चीज़ों को हम आपके सामने ही बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे शो के अंदर जो खाना बनता है वो प्रॉपर बनता है, यानी कि ये नहीं होता कि हम कोई बनाकर पहले से रखते हैं। बस हाँ, ये है कि मटन हो या बीफ हो, उसको हम गला लेते हैं, इसलिए कि वो बगैर गले हुए तो पक नहीं सकता, इसलिए कि उसमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, उसी दौरान इसे हमने तैयार करना होता है। तो इस तरह से आप, लेकिन चिकन को जो है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये चिकन की जो रेसिपी है वो हम शो के दौरान ही बनाएं, और जितनी देर में मैं बनाता हूँ उतनी देर में आप भी बना सकते हैं। बस तैयारी आपने करके रखनी है पूरी। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि लेमन जूस, नमक और लहसुन ये आप मैरिनेट करके रख लें। बाकी सामान जो है मसाले आपके करीब करीब रखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप खाना बना रहे हैं और सामान लेने के लिए दूर जा रहे हैं, या मसालों में से कोई एक भी चीज़ मिस हो रही है, तो फिर आपने किसी बच्चे को भेज दिया कि जाओ जाकर कुटी हुई मिर्चें ले आओ। तो इस तरह का काम जब भी आप करेंगे आपकी रेसिपी में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कि जब टाइम होता है डालने का, हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी के अंदर हमने रेसिपी को तैयार करना होता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, खुशबूदार और मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं बलोची टिक्का कढ़ाई। ठीक है, बलोची टिक्का कढ़ाई जो है इस वक्त बन रही है। थोड़ी देर हमने इसको ब्रेक के दौरान ढकना लगा कर पकने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद इसका ढकना हटा देंगे और अब मैं इसे जो है फाइनली पकने के लिए तेज़ आंच पर छोड़ दूंगा, ताकि ये जो चिकन है वो गल भी गई है और साथ में पक भी गई है। और इसके अंदर जो है अब इसकी जो नमी है ये बेसिकली ड्राई बनती है, ठीक है ना। तो ड्राई करने के लिए इसका ढकना हटाना ज़रूरी है ताकि नमी उड़ जाए इसकी, ठीक है। और ये तैयार हो जाए, फिर अदरक के स्लाइसेस से गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है जो हम कढ़ाई बनाते हैं उसी तरह की, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट, इसलिए कि इसमें ये ख़ास बात है कि इसको हम थोड़ा सा पहले ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने से इसका अरोमा जो है ना वो और ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाता है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अपने सवैयों की कतलियाँ बनाने के लिए। सवैयों की कतलियाँ अक्सर हमारे जो घरों में इवेंट्स होते हैं उसके अंदर अक्सर जो है ना सवैयाँ बच जाती हैं। तो उसको आपने क्या करना है, मैंने 2 पैकेट सवैयाँ लिए और इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और इसे हमने घी के साथ, ऑयल के साथ नहीं, घी के साथ हमने इसको जो है फ्राई करना है, ठीक है, ताकि खुशबू अच्छी। सिंपल चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको ना मिलें, ठीक है। मैं बड़े वाले चमचे से 2 चमचे मैं इसमें ले रहा हूँ घी, और ये घी में ही बनता है, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो मज़ेदार सा बन जाए, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया, उसके बाद इसे हमने सवैयों को इसमें डाल दिया, ठीक है। और अब मैं इसे मिक्स करके भून लूँगा, ठीक है जी, सवैयों को। और उसके बाद यके बाद दीगरी चीज़ें, और सिंपल 2 से 3 चीज़ें हैं सिर्फ, वो जाएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली कंडेंस मिल्क इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसमें आपको चीनी की ज़रूरत नहीं है। मैंने चीनी रखी हुई है लेकिन चीनी की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बग़ैर चीनी के बनेगा, इसलिए कि कंडेंस मिल्क खुद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आपने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन सवैयों को जब भून रहे होते हैं तो आपको तजुर्बा हुआ होगा कि घी में या ऑयल में जिसमें भी भूने तो एक अच्छी सी बड़ी भीनी सी मीठी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाती है। जब वो खुशबू आने लगे तो उस वक्त फिर हमने इसमें ऐड करना है खोपरा, ठीक है। और फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये देख लें, इस तरह से आपने इसको भून लेना है। अब ये हल्की सी खुशबू तेज़ आंच पर बना रहा हूँ ताकि खुशबू इसकी आना शुरू हो गई है। जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें आपने तकरीबन चाय के कप से 2 कप के करीब मेरे पास खोपरा है, नॉर्मल जो खोपरा होता है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको हमने इसी के साथ ही, सवैयों के साथ ही मिक्स कर लेना है, ठीक है। सिंपल है, आसान है, और हर चीज़ आपको आसानी से जो है मार्केट के अंदर मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, ठीक है। अच्छा, एक काम मैंने और करके रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह की ट्रे हैं। आपके पास टिन वाली ट्रे हो या नॉन स्टिक इस तरह की ट्रे हो, इस पर आप बटर लगा लें या बटर पेपर लगा लें, ठीक है। निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लगाकर और इसे आपने तैयार करके रख लेना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम इसके बैटर को डालेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी हो जाए। इस तरह की ट्रे, और इसके अलावा कांच की ट्रे भी आती है जो ओवन प्रूफ और माइक्रोवेव प्रूफ, यानी कि वो हीट को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हाथ नहीं छोड़ना वरना ये लग सकता है, ठीक है जी। जब ये पोजीशन हो जाए, यहाँ पर मेरे पास है कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया, 1 टिन, ठीक है, 1 टिन मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया इसके अंदर। और इसे हम तेज़ आंच पर ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, इस जैसे कंडेंस मिल्क आप डालेंगे ना, ये बैटर सिमटना शुरू हो जाएगा आपस में, ठीक है। और पैन जो है ना वो
खाली होना शुरू हो जाएगा। बस इसको आपने थोड़ी सी भुनाई लाजमी करनी। ये देखें पूरे पैन को इसने छोड़ लिया, लेकिन इसको खुश्क होने तक बग़ैर हाथ छोड़े आपने इसको भूनना है, ताकि कंडेंस मिल्क में जो भी थोड़ी बहुत नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, हलवे में थोड़ी सी मेहनत होती है, ऐसा नहीं होता कि हलवा बग़ैर मेहनत के बन जाए। हलवे में सबसे बड़ी बात ये होती है थोड़ी सी बुनाई शुनाई जो है ना वो ज़रूरी होती है। और अभी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, ठीक है। तो मौसम सरमा का बेहतरीन खाना समझ लें, ठीक है जी। चलें, इसको मैंने भून लिया। अब इसकी नमी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चमचे को एहसास हो रहा है, इसलिए कि चमचा पहले फ्रीली मूव कर रहा था, अब थोड़ा सा इसमें सख्ती आ रही है। ये टेक्निक्स होती हैं, ये ट्रिक्स होती हैं जो आप सीख लें, ठीक है। चलें, अब ये देखें इस तरह से ये पूरा आपका पैन खाली हो गया। अब जब ये हो जाए उसके बाद आपने इसको इसमें निकाल लेना, ठीक है। एहतियात करना है, गरम गरम होगा तो इसलिए आप इसे निकालते हुए एहतियात करेंगे। ये है चमचा जिसको हम स्लाइसर कहते हैं, ठीक है। इस चमचे को आपने हल्का सा, ये देख लें, हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना इस पर, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने फैला देना, ठीक है जी। ये देखो, और अब मैं इस पर डाल दूंगा ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास। कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई ख़ास किस्म का ड्राई फ्रूट डालें, जो आपके पास है वो आप डाल लें। ठीक है जी, ये हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया और दोबारा से चमचे से थोड़ा उसको पुश कर देंगे ताकि गरम गरम में ये चिपक जाए इसके साथ, वरना ये अलग अलग सा नज़र आएगा। ठीक है, अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये पीसेस में आ जाएगा और इसे आप छुरी से या किसी चीज़ से इस तरह से लाइन डाल लें। ठीक है जी, ये आपने लाइन डाल दी और उसके बाद ये गरम में कर देंगे आप तो फिर ये आसानी होगी निकालने में। ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आपका हलवा, सवैयों का, कतलियाँ भी कहते हैं इसको, सवैयों का हलवा भी कहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, घर में बची हुई सवैयाँ इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई जो है फाइनली डन होने वाली है। ठीक है, इसको भी हम डिश आउट करेंगे और अदरक और हरा धनिया जो है इससे आप गार्निश कर सकते हैं, सिर्फ अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया बलूची टिक्का कढ़ाई। ठीक है जी, बलूची टिक्का कढ़ाई जो है वो बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के अंदर होती है। इसलिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसको पहले ये लेग पीस के 2 पीसेस कर लेते हैं, एक ड्रम स्टिक हो गया, एक थाई पीस हो गया, उसके बाद उसको हमने कट लगाया, लेमन जूस, नमक और लहसुन के अंदर थोड़ा मैरिनेट 1 घंटे छोड़ दें इसको, मैरिनेट करके उसके बाद उसको फ्राई कर लें, यानी कि पकाना नहीं, सिर्फ फ्राई कर लेना, दोनों तरफ से कलर आ जाए। उसके बाद फिर मसाला बनाकर उसको ऐड करना है और बहुत ही ज़बरदस्त नान, रोटी, पराठा, हर चीज़ के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और मीठा बहुत ही आसान आपके सामने मैंने बनाया, सवैयों का मीठा। जो सवैयाँ हमारे पास
अक्सर होता है कि बच जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या करें सेवइयों का। तो ये सेवइयों का मीठा, आजकल मिठाई बहुत महंगी हो गई है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि 3-4 चीज़ों से ये आराम से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं सेवइयों की मीठी कतलियाँ, ठीक है। तो पीसेस काटें, इसको बर्फ़ी की तरह जो है ना सर्व कर दें, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे इसको, ठीक है जी। और आ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। आज की इन्फॉर्मेशन इस मौसम, जो अभी मौसम चल रहा है, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे पास एक ऑयल है जो बादाम का ऑयल है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये है कि बादाम का ऑयल कौन सा वाला होना चाहिए। आजकल एक छोटी छोटी मशीनें आ गई चाइना की। अक्सर पंसारी की दुकानों पे आप जाएं तो उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, और जैसे बड़ी मार्केट है, जैसे कराची के सदर है, वहाँ पर भी आप चले जाएं, बहुत सारी दुकानों में मशीन लगी हुई है। उससे आप आधा किलो 1 किलो बादाम लेकर या 1 पाव लेकर उसको उसी वक्त मशीन में डालेगा, वो आपके सामने ही निकाल कर दे देगा, ठीक है। या फिर वो पुराने ज़माने की वो लकड़ी वाला एक बंदा होता है, गोल गोल चला रहा होता है, इसको हम कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। ओरिजिनल होता है, इसके ऊपर हीट नहीं पड़ती। और जो हम मार्केट से लेते हैं वो उसको कहते हैं हॉट प्रेस ऑयल। हॉट प्रेस ऑयल में और कोल्ड प्रेस ऑयल में बहुत फ़र्क होता है। कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक और बेहतरीन ऑयल होता है। वो हमारे जो अपने मसले मसाइल के हल के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो अद्वियात के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है। तो पहले तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ऑयल कौन सा वाला लेना है। तो वो आपको आसानी से किसी भी बड़ी मार्केट में जाएँ, वो छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं बहुत। आजकल इतनी छोटी सी एक मशीन आ गई है जिसके अंदर आप अलसी का ऑयल, बादाम का ऑयल, जो क्या कहते हैं सरसों का ऑयल, हर तरह का ऑयल, आप जैतून का ऑयल, सब चीज़ें निकाल सकते हैं उसमें से। तो एक तो ये कि ऑयल वो वाला होना चाहिए। दूसरा, ऑयल का अब हम शुरू करते हैं जिस्म में जो खुश्की होती है। एक ऐसे करके उंगली आप ऐसे करके मारें तो यहाँ पर आपको वाइट कलर का एक निशान पड़ जाएगा। ये उन लोगों के होता है जो खुश्की बहुत ज़्यादा होती है जिनके जिस्म के अंदर, ठीक है। वो अब मौसम जो चेंज हुआ है इसके अंदर खुश्की पैदा होती है, तो वो उस खुश्की को दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल 1 कप दूध के अंदर नीम गर्म दूध में डालकर और रात को पी लें। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता है तो वो नीम गर्म पानी में भी पी सकता है रात को सोते वक्त। इससे आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इससे आपका एक तो जिस्म के अंदर से जो खुश्की है वो ख़त्म होगी। सर की जो खुश्की होती है, बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। मैदे के अंदर जो आंतों में खुश्की होती है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये 4-5 खुश्कियाँ जो है ना, बहुत अहम जो खुश्की है वो अंदर से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, वो ये कि जब आप ये पी लें उसके बाद सोने से पहले बादाम का तेल 4 से 5 कतरे, बड़े 4 से 5 कतरे, छोटों बच्चों को 2 से 3 कतरे नाफ में डालना है, ठीक है। नाफ में डालकर और इसके बाद आप सो जाएं। ये पूरे 1-2-3 महीने कर लें। जिनको मुस्तकिल पुरानी खुश्की है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बालों पे लगाने के लिए बहुत सारे ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, परत जम जाती है, उनके लिए बेस्ट ऑयल है ये जो मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल बताया है, जो लकड़ी से निकालते हैं या फिर आजकल मशीनों से निकलता है। गर्म करने से इसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बादाम का तेल निकलता है, वो मशीन गर्म होती है, उसमें से तेल जो है ना वो आसानी से निकल आता है। तो इसीलिए वो लोग हीट कर देते हैं, ज़्यादा हीट देते हैं, तो इसके असरात, उसमें से जो मिनरल्स होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कोल्ड प्रेस ऑयल को अगर आप मुस्तकिल, कोई ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं जिन लोगों को बालों में खुश्की है, और जिन लोगों के बालों में इस मौसम के अंदर जो है ना वो क्या होता है, बल्कि 12 महीने भी ऐसा होता है कि बाल बिल्कुल रूखे रूखे से और अजीब डंडियों जैसे, जैसे ना वो नहीं होता, घास फूस जैसे बाल हुए होते हैं, उसमें चमक शमक सब ख़त्म हो चुकी होती है। उसका मसला ये है कि आप प्रोटीन जो है ना वो आपके बालों से ख़त्म हो रहा होता है। तो उसके लिए ये जो है बादाम का तेल बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और मार्केट में आप जो प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं ना, आप यकीन करें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा आप ये बाल में लगाएं और 3 से 4 घंटे इसको छोड़ दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। आप देखिए कुछ ही दफ़ा में, यानी कि 2 से 4 दफ़ा के अंदर आपके बालों में जो है ना शाइन जो ख़त्म हो चुकी है, और वो भी आपके पैदा होगी, बालों में से खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी।
सिंपल है, आसान है और एक ही रेमेडी है, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों को, बच्चों को, बड़ों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, यानी कब्ज़ रहता है, उनके लिए भी बेस्ट ये है कि बच्चों के लिए आधा चम्मच और बड़ों के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल नीम गर्म दूध में डालकर पी लें, या फिर नीम गर्म पानी में रात को सोने से पहले। आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन, जो आंतों में खुश्की होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और कल उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी पैर की एड़ियाँ इतनी फट जाती हैं कि वो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और रेमेडी भी आपको बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक कल तक के लिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।